बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज का हमारा मौजू है कि अगर किसी शख्स का शनाख्ती कार्ड में तारीख़ पैदाइश गलत हो जाए या एड्रेस गलत हो जाए या वल्दियत के खाने में कहीं गलती रह जाए, वालिद साहब का नाम जो है वो गलत आ जाए या ख़ुद अपने नाम में गलती हो जाए, तो ऐसी सूरत में क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो गलती जब सामने आती है तो उसके बाद नादरा ऑफिस में जाते हैं और नादरा वालों से उसकी दुरुस्ती की बाबत कहते हैं और नादरा वाले आपको जवाब देते हैं कि आप अदालत जाएं और अदालत से डिग्री लेकर आएँ, उसके बाद ये मसला आपका सॉल्व होगा। अब वो जब आपको इनकार कर देते हैं तो फिर आपको अदालत से रुजू करना पड़ता है और ये दीवानी अदालत का इशू है। सिविल कोर्ट इसको डील करती है और दावा इस्तकरार हक दायर किया जाता है। ये सेक्शन 42 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसके तहत ये दावा दायर किया जाता है। दावा इस्तकरार हक इसे कहते हैं, डिक्लेरेशन सूट इंग्लिश में इसको कहा जाता है। वो दावा दायर होने के बाद जो है आप उसमें सबसे पहले तो अगर पैदाइश का इशू है तो पैदाइश के लिए यूनियन कौंसिल का जो इंदराज है वो आप लेकर आते हैं। जो सबसे पहले इंदराज हुआ होता है वो आप उसको पेश करते हैं। दीगर डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, कोई ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, अगर नाम की दुरुस्ती का इशू है, वालिद साहब के नाम की दुरुस्ती का इशू है, तो वो फिर उसके लिए आपको जो दस्तावेज़ात हैं ज़मीन महकमा महाल की, वो भी आपको लेकर आनी होती हैं। वो उसके साथ साथ आप फिर अदालत में अपने साथ मुद्दई या मुद्दईया जो भी है, मेल है या फीमेल, तो अपने साथ फिर वो गवाहों को भी पेश करता है कि इस शख्स का असल नाम ये नहीं था बल्कि ये है, इसके वालिद का असल नाम ये था, गलती से यहाँ पर ये दर्ज हो गया है। और उसके बाद जो है आप अपनी दस्तावेज़ात जो आपकी फेवर में होती हैं वो भी अदालत में पेश करते हैं कि कहीं पर जमाबंदी में आपका दुरुस्त इंदराज है तो वो भी आप अपने पेश कर देते हैं। अगर अब वालिद साहब की सरकारी मुलाजमत है तो वो सरकारी रिकॉर्ड भी पेश कर देते हैं। अगर तारीख़ पैदाइश का मसला है आपका या वालिद साहब का या किसी का भी, आपके आइडेंटिटी कार्ड में उसका इशू है, तो आप वो लेकर आएंगे अपना यूनियन कौंसिल का जो है वो सर्टिफिकेट, वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट आप लेकर आएंगे, वो अदालत में पेश करेंगे। यूं अदालत जो है आपके उन तमाम दस्तावेज़ात का जायज़ा लेने के बाद नादरा का नुमाइंदा आप पर फिर क्रॉस करेगा और वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपने जो है ये दस्तावेज़ात जो आपके सामने आई हैं ये आपने उस वक्त पेश क्यों नहीं की, आपका फॉर्म किसने फिल किया था, आप नादरा ऑफिस गए थे या नादरा की टीम आपके पास आई थी, ये दस्तखत या सिग्नेचर आपके अपने हैं, ये अंगूठा आपका अपना लगा हुआ है। तो इस तरह के वो सवालात पूछते हैं ये साबित करने के लिए कि ये जो है कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। वो जांचने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन का हमारे पास एक तरीका है सच्चाई जांचने का। तो वो प्रोसेस होने के बाद फिर दस्तावेज़ाती सबूत जो है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अदालत में पेश कर दी जाती है। उसकी रोशनी में अदालत फिर देखती है कि ये मुद्दई जो है विद इन लिमिटेशन आया है, इसने तमाम तर चीज़ें जो है वो दुरुस्त बयान की हैं, तो और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उसकी फेवर में है, जो ज़ुबानी शहादत आई है वो भी उसकी फेवर में है। तो अदालत जो है वो फिर दावा अमूमी तौर पे डिग्री कर देती है। तो ये बुनियादी जो है वहाँ पर हमारे पास प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। प्रोसीजर इसको सीपीसी के तहत ही प्रोसीड किया जाता है। दावा भी आता है, दावे के बाद तलबी होती है, तलबी के बाद रेस्पोंडेंट, चूँकि आपने नादरा को बनाया होता है, फिर अवामुन्नास को भी आप फ्रीक बना देते हैं। अक्सर औक़ात तो नादरा को फ्रीक बनाया जाता है, अवामुन्नास को फ्रीक कम बनाया जाता है। अवामुन्नास फ्रीक दावा जो नादरा के ख़िलाफ़ होता है उसमें कम बनते हैं। बाज़ का ज़रूरत पेश आती है, अक्सर का ज़रूरत पेश नहीं आती, सिर्फ नादरा के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को ही फ्रीक बना दिया जाता है। वो फिर अपना जवाब दावा दाखिल करते हैं। जवाब दावा दाखिल करने के बाद इश्यूज़ फ्रेम होते हैं। इश्यूज़ फ्रेम होने का बाद जो है वो एविडेंस इन अकॉर्डेंस दी इन लाइट ऑफ जो है इश्यूज़ वो प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद फिर मुद्दा नादरा जो है वो अपनी तरफ से भी शहादत, अगर उनके पास कोई होती है आपके खिलाफ एविडेंस, तो वो भी पेश करता है। तो यूं जो है ये एक प्रोसेस मुकम्मल होके डिग्री आपको मिल जाती है। वो डिग्री लेकर फिर आप नादरा के ऑफिस में चले जाते हैं और वो डिग्री आप जब नादरा के ऑफिस में देते हैं तो फिर वो उस डिग्री की रोशनी में और उस हुक्म की रोशनी में जो है
عدالتی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر وہ آپ کے شناختی کارڈ کی جو بھی غلطی ہوتی ہے اس کو درست کر کے آپ کو نیا شناختی کارڈ جاری کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا پورا پروسیس ہے۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو پریس کر لیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا